हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट इन पीएचपी। गाइज, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप लोगों को इन सवालों के जवाब मिलेंगे। व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट, व्हाट इज स्टेटलेस वेब पेज, व्हाट इज स्टेटफुल वेब पेज, व्हाट आर स्टेटलेस एंड स्टेटफुल एग्जाम्पल वेबसाइट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग स्टेटफुल वेबसाइट। तो चलिए गाइज, वन बाय वन इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि HTTP रिक्वेस्ट क्या होता है। तो देखिए, जब भी हम कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, आप लोगों ने URL में डाला www.google.com, तो इस तरीके से आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो। तो ये जो आप लोगों ने यहाँ पर दिया www.google.com, ये होती है आपकी एक HTTP रिक्वेस्ट जो कि सर्वर को जाती है और सर्वर इस रिक्वेस्ट को आप लोगों को रिस्पॉन्स देता है, जो कि गूगल का पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाता है। इसी तरीके से किसी वेबसाइट को आप जब विजिट करते हो या फिर उस वेबसाइट के ऊपर के अलग अलग पेजेस आप एक्सेस करते हो, तो ये सब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में चलता है। HTTP रिक्वेस्ट एंड देन रिस्पॉन्स फ्रॉम दी सर्वर। अब एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि HTTP जो रिक्वेस्ट होती है ये स्टेटलेस रिक्वेस्ट होती है। स्टेटलेस का मीनिंग ये है कि जब भी एक पेज से दूसरे पेज पर हम जाते हैं या फिर सर्वर को हम कोई रिक्वेस्ट देके रिस्पॉन्स में उसका आउटपुट पेज जब हमको मिलता है, तो यहाँ पर कहीं पर भी यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होती है, स्टेट कहीं पर भी मैनेज नहीं होता है। तो इसलिए इसको HTTP को स्टेटलेस कहा जाता है। एक्चुअल में स्टेट मैनेजमेंट जानने के लिए आप लोगों को स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, ये भी आप लोगों में समझना बहुत ही जरूरी है। तो स्टैटिक वेबसाइट जनरली ऐसे वेबसाइट होते हैं जो हम लोग HTML में बनाते हैं, जिसके अंदर यूजर का कोई रोल नहीं होता है और जिसके अंदर के कंटेंट भी फिक्स होते हैं। बट डायनेमिक वेबसाइट जो अपडेट होते रहते हैं, जिसके अंदर यूजर्स होते हैं, और आप लोग देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है कि डेली उसके ऊपर का डेटा जो है डायनेमिकली चेंज होते रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक एक डायनेमिक वेबसाइट है और हर डायनेमिक वेबसाइट को लॉगिन होता है, एक यूजर होता है। एक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि जैसे ही आप फेसबुक पर लॉगिन कर लेते हो तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर मिलती है, राइट। या फिर कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, उसमें आप लोग कोई प्रोडक्ट अगर ऐड करते हो, लॉगिन करके कार्ट के अंदर ऐड करते हो, तो उसमें भी आपको आपके ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे या फिर आपका ही कार्ट दिखेगा। किसी बैंक के वेबसाइट में जब हम लॉगिन करते हैं तो हमको हमारा ही बैलेंस दिखता है, हमारे ही अकाउंट का स्टेटमेंट दिखता है। तो ये डायनेमिक वेबसाइट है। और डायनेमिक वेबसाइट जिसके ऊपर के कंटेंट चेंज होते रहते हैं। स्टैटिक वेबसाइट जिसके ऊपर के कंटेंट चेंज नहीं होते, स्टैटिक वेबसाइट प्योर HTML के अंदर ही बनाई जाती है। डायनेमिक वेबसाइट में आप लोगों को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वगैरह यूज करना पड़ता है। जैसे PHP हम लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो PHP के अंदर हम लोग जो भी वेबसाइट बनाते हैं दैट इज अ काइंड ऑफ डायनेमिक वेबसाइट। स्टेट मैनेजमेंट ये जो होता है ये डायनेमिक वेबसाइट के अंदर ही होता है। स्टैटिक वेबसाइट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। डायनेमिक वेबसाइट जिसके अंदर यूजर है, आपकी वेबसाइट के ऊपर ये ट्रेस हो रहा है कि कौन यूजर है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, और वेबसाइट उसी तरीके से उस यूजर की इंफॉर्मेशन उसको दिखाती है। इसका मतलब उस वेबसाइट के ऊपर वो यूजर का जो स्टेट है वो मैनेज हो रहा है। इसी को हम लोग स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब आप लोग बोल सकते हो टू कीप ट्रैक ऑफ यूजर। ऐसी वेबसाइट जो यूजर का ट्रैक रख रही है, उस वेबसाइट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट है। और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ओवरऑल हम क्या कहते हैं, स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। और ये किसी भी डायनेमिक एप्लीकेशन का बेसिक नीड है। अगर आप लोग डायनेमिक एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और उसमें स्टेट मैनेजमेंट नहीं है, गाइज देयर इज नो यूज ऑफ सच अ डायनेमिक एप्लीकेशन। तो हर डायनेमिक एप्लीकेशन में स्टेट मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है। तो सिंपल तरीके से आप लोगों ने ध्यान में रखना है व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट मतलब वेबसाइट इस चीज को समझ लेती है, इस चीज को ट्रेस करती है कि कौन यूजर है और उसकी क्या इंफॉर्मेशन दिखानी। जैसे हमने अभी एग्जांपल देखे फेसबुक,
वी हैव सीन इवन ई कॉमर्स वेबसाइट। उसी तरीके से जीमेल का एग्जांपल भी आप ले सकते हो। जीमेल में आप लोग लॉगिन करते हो, आप लोगों को आप ही के मेल दिखते हैं, या फिर आप जैसे ही लॉगिन के बाद जितने भी पेजेस आप लोग एक्सेस करते हो, यू गेट ओनली योर इन्फॉर्मेशन। और उसी तरीके से फेसबुक में भी आप भले ही फ्रेंड्स के पेज को एक्सेस करो, आपके कमेंट्स के पेज को एक्सेस करो, आपको जितने भी पेजेस वहाँ पर मिलेंगे उसके ऊपर आप लोगों को सिर्फ आप ही की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो दिस इज व्हाट स्टेट मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज स्टेटलेस वेब पेज? ओके, स्टेटलेस वेब पेज के अंदर जो क्लाइंट होता है, सर्वर सभी क्लाइंट को इक्वली ट्रीट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो फेसबुक के फर्स्ट पेज को हम लोग विजिट कर रहे हैं, तो फेसबुक का फर्स्ट पेज जो है वो स्टेटलेस वेब पेज है, बिकॉज इस पेज को जब यूज़र विजिट करते हैं तो कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेव नहीं होती है, क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर सेव नहीं करता है। तो ये पर्टिकुलर पेज स्टेटलेस वेब पेज हो गया। तो एक वेबसाइट के अंदर कुछ स्टेटफुल वेब पेजेस हो सकते हैं, कुछ स्टेटलेस वेब पेजेस भी हो सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट के केस में सभी के सभी पेजेस स्टेटलेस वेब पेज होते हैं, क्योंकि किसी भी पेज पर यूज़र की इंफॉर्मेशन सर्वर जो है कहीं पर भी सेव नहीं करता। ऑल क्लाइंट्स आर इक्वल फॉर सर्वर इन दैट केस। नाउ व्हाट इज स्टेटफुल वेब पेज अपोजिट टू स्टेटलेस वेब पेज? कि जहां पर यूज़र की इंफॉर्मेशन सर्वर सेव करके रख रहा है, सर्वर इस चीज़ को रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में कहीं तो भी स्टोर कर रहा है कि किसने इस पेज को रिक्वेस्ट किया है और किसको क्या इसका रिस्पॉन्स देना है। तो ऐसे जो वेब पेज होते हैं उनको हम स्टेटफुल वेब पेज कहते हैं। और जनरली जो स्टेटफुल वेब पेजेस है इनका एक्सेस लॉगिन के बाद मिलता है। ऐसे पेजेस के लिए लॉगिन रिक्वायर्ड होता है। लॉगिन वो इंफॉर्मेशन होती है जिसका इस्तेमाल सर्वर करता है यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हम लोग हमारा एक यूनिक यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं और उसी यूनिक यूज़र नेम पासवर्ड से हमको जो वेब पेज के ऊपर हमारी इंफॉर्मेशन दिखती है, सर्वर वो उसी डेटा को इस्तेमाल करके फेच करके हमको दिखाता है। और डायनेमिक वेबसाइट्स जो है वो जनरली स्टेटफुल वेब पेजेस उसके अंदर होते हैं। और डायनेमिक वेबसाइट के मैंने आप लोगों को बताया एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से डायनेमिक वेबसाइट हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ पॉपुलर वेबसाइट है, जैसे स्टेटलेस में W3 स्कूल, ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आप लोग इनको विजिट करके देखो, यहाँ पर आपको कहीं पर भी लॉगिन नहीं लगेगा। आसानी से आप उन कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो। सारे के सारे पेजेस जो है वो स्टेटलेस वेब पेजेस हैं। और बेसिकली ये स्टैटिक वेबसाइट है और स्टैटिक वेबसाइट के अंदर सभी पेज स्टेटलेस पेज होते हैं। वेयरएज फेसबुक, जीमेल, ऑल योर इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट्स, रेलवे रिजर्वेशन वेबसाइट, टिकट बुकिंग वेबसाइट्स, दिज आर स्टेटफुल वेबसाइट। और इसके अंदर के जो पेजेस है वो स्टेटफुल पेजेस होते हैं, राइट। ऑल डायनेमिक वेबसाइट्स आर स्टेटफुल वेबसाइट। तो फेसबुक, जीमेल, दिस आर द कॉमन एग्जांपल्स। Now what are the different methods of creating stateful websites? जिन वेबसाइट के अंदर स्टेटफुल वेब पेजेस होते हैं वहीं पर स्टेट मैनेजमेंट होता है। इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो दो तरीके से हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। एक होता है क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट और दूसरा होता है सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट में बेसिकली क्वेरी स्ट्रिंग और कुकीज़ का इस्तेमाल करके स्टेट को मैनेज किया जाता है और सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट में सेशन यूज होता है। गाइज, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच यू आर यूजिंग, भले ही आप लोग PHP यूज़ कर रहे हो, ASP यूज़ कर रहे हो या JSP, कोई भी वेब टेक्नोलॉजीज आप यूज़ कर रहे हो, स्टेट मैनेजमेंट के लिए मेथडोलॉजीज ऑलमोस्ट सेम है। सभी जगह आपको क्वेरी स्ट्रिंग मिलेगा, कुकीज़ मिलेगा और सेशन भी मिलेगा। आने वाले वीडियोज़ में मैं आप लोगों को क्वेरी स्ट्रिंग, कुकीज़ और सेशन के बारे में इन डिटेल बताऊँगा। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक्स।